सो दोस्तों क्या अभी पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाने में घंटों का टाइम वेस्ट कर देते हैं? सो डोंट वरी, हियर इज द टूल नैपकिन एआई। एक ऐसा टूल जो आपको फुली फ्रीडम देता है कस्टमाइजेबल में। आप किसी भी तरह का वर्क फ्लो, माइंड मैप, डेटा ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक जैसे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं ईजी तरीके से, एंड अपने आप उसको कस्टमाइजेबल भी कर सकते हैं हर सेगमेंट में। एंड इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये कि आप इसको टीम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको रियल टाइम में उसका फीडबैक भी दे सकता है। एंड अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो वो भी अपना इसके ऊपर फीडबैक दे सकता है, जो कि मेजोरिटी टूल में काफ़ी कम ही देखने को मिलता है। सो देखते हैं कैसे काम करता है। एंड इसको एक्सेस करने के लिए सिंपल सा गेट नैपकिन फ्री पे क्लिक करके, एंड बच्चों वाला काम है, ईमेल आईडी से साइन अप करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो नाउ आपको यहाँ पे सिंपल सा नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। लाइब्रेरी में जाके आपने जिन भी टॉपिक के ऊपर काम किया होगा वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो यहाँ पे मैं न्यू नैपकिन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ड्राफ्ट विद एआई, इंपोर्ट फाइल एंड ब्लैंक नैपकिन। तो सबसे पहले ड्राफ्ट विद एआई पे चलते हैं, जहाँ पे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है। सो पहले तो आपको उसका ओवरव्यू देगा उस टॉपिक के बारे में, एंड जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है आप उसका इन्फोग्राफिक जनरेट करके भी देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एज अ बिगिनर अंडरस्टैंड बिजनेस टर्म एक्सप्लेन। मैं एक बिगिनर हूँ, सो मुझे एक बिजनेस टर्म जो होती है मुझे एक्सप्लेन करके बताइए कौन कौन सी होती है। सो यहाँ पे इसने सारी जो बिजनेस टर्म है वो बताई है। फाइनेंशियल टर्म कौन कौन सी होती है, एक्सपेंसेस, इक्विटी, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, आरओआई, बजट। कुछ मार्केटिंग टर्म के बारे में बताई है, टारगेट मार्केटिंग क्या होती है, लीड, कन्वर्सेशन रेट, एसईओ, एसईएम, कंटेंट मार्केटिंग। कुछ ऑपरेशनल टर्म के बारे में बताया, लॉजिस्टिक, इन्वेंटरी, लीड मैनेजमेंट। ओवरऑल इट इज़ गुड, काफ़ी सही आउटपुट दिया है इसने हमें। सो जैसे जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में यहाँ पे मुझे एक ब्लू कलर का एक स्पार्क आइकन देखने को मिल रहा है। सो इस पर क्लिक करके आप इसका इन्फोग्राफिक जनरेट कर सकते हैं। सो मैं रिवेन्यू वाले पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे मुझे इसने बता दिया है कंपोनेंट ऑफ रिवेन्यू कैसे कैसे होता है, सेल्स होता है, टर्नओवर होता है, प्राइमरी एक्टिविटी होती है। एंड लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे इसके कई सारे प्रीसेट या डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसमें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको प्रीसेट डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, जो भी आपको पसंद है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे ये सही लग रहा है। एंड थोड़ा नीचे चलते हैं, मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारे टॉपिक के ऊपर मुझे ये इन्फोग्राफिक जनरेट करके दे। सो मैं यहाँ एक्सपेंसेस से लेकर थोड़ा और नीचे तक इसको सिलेक्ट करता हूँ। सो या मैंने यहाँ बजट तक इसको सिलेक्ट कर लिया। सो यहाँ से मैं इस आइकन पे क्लिक करता हूँ, लेट्स जनरेट। सो या इसने मुझे जनरेट करके दे दिया है एसेट के बारे में, लाइबिलिटीज़, इक्विटी, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट तक इसने मुझे सारा जनरेट करके दिया है। एंड उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो पढ़ना कम चाहते हैं एंड जिनको समझ में कम आता है, सो वो इस तरीके से इन्फोग्राफिक जनरेट करके भी समझ सकते हैं। लेफ्ट साइड में देखेंगे आपको कई सारे प्रीसेट देखने को मिलेंगे, स्टाइल। थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे राउंड शेप में कुछ इसने बताया है, काफ़ी सही। एंड विद आइकन के साथ ही हमें बता रहा है कैसे कैसे काम करता है, इक्विटी, कैश फ्लो कैसे काम करता है। एंड उसके बाद थोड़ा नीचे चलेंगे, यहाँ पे इसने कुछ पार्ट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कैसे काम करता है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। थोड़ा नीचे चलेंगे। सो काफ़ी सही आउटपुट इसने हमें तक हमें दिया है। एंड सबसे खास बात यह है कि इस टूल को इंडिया, फ्रांस एंड यूएस के कुछ डेवलपर ने मिलकर बनाया है, जो कि काफ़ी सही रिजल्ट दे रहा है हमें। सो नाउ मैं यहाँ पे कुछ और अनदर एग्जांपल लेता हूँ समझने के लिए आखिर ये कैसे काम करता है। सो मैंने यहाँ सिंपल सा इसको प्रॉम्प्ट दिया, ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन क्लास 10 साइंस। जो हमारी क्लास 10 साइंस में ह्यूमन स्ट्रक्चर था, सिर्फ उतना ही मेरे को समझाए। सो देखते हैं हमें आउटपुट कैसे देता है। उस समय इसने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था क्लास 10 में। सो देखते हैं आउटपुट कैसा देता है। सो यह इसने हमें आउटपुट दिया है, 3 पार्ट में बताया, फोर ब्रेन कैसा होता है, एंड सेकंड इसने बताया कि मिड ब्रेन कैसे काम करता है, ऑल राइट, हिंड ब्रेन कैसे काम करता है। तो इसने 3 ही टॉपिक के बारे में बताया, 3 ही ब्रेन के टाइप के बारे में। एंड सो यहाँ कंक्लूजन में देखते हैं, इसने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन तीनों पार्ट इसमें दिए गए हैं। सो मैं इसी को जनरेट करके देख लेता हूँ। सो या इसने सही आउटपुट दिया है हमें, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। एंड लेफ्ट साइड में देखेंगे इसने कई सारे हमें स्टाइल भी देखने को दिए है। सो मैं ब्रेन वाले पे चाहता हूँ, सो मैं ब्रेन वाले पे क्लिक करता हूँ, काफ़ी सही ये लुक दे रहा है। जैसे मैं ब्रेन वाले पे आइकन पे क्लिक करूँगा, सो लेफ्ट साइड में और भी कई सारे उसके प्रीसेट देखने को मिलेंगे, स्टाइल देखने को मिलेंगे, जैसे कि जिसमें कुछ कलर लेस है, जिसमें कुछ कम कलर है एंड जिसमें कुछ ज़्यादा ही कलर है। सो मेरे को ये काफ़ी सही लग रहा है क्लिक होके। सो यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट को भी यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ, कुछ भी अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहता हूँ वो भी ऐड कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ फोर ब्रेन को हटा के सिर्फ लिखा ब्रेन या क्लिक ओके।
एंड यहाँ पे जो आइकन है मैं उसको भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ एंड अपना आइकन भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे कुछ प्रीसेट दे रखे हैं इसने आइकन, सो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपल से यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पर, यहाँ पे PNG, SVG, PPT सभी फॉर्मेट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट। सो नाउ यहाँ पे चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। यहाँ पे हम इसको एक ब्लैंक नैपकिन यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक टॉपिक है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस किस इंडस्ट्री में इफेक्ट कर सकता है या मदद कर सकता है, सो उसको देखते हैं। सो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से पूरा सिलेक्ट करके मैं उस ब्लैंक वाले जो हमने क्रिएट किया था वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो या मैं इसको जनरेट करना चाहता हूँ, मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। सो मैं सिंपल से इसका इन्फोग्राफिक जनरेट कर लेता हूँ। नाउ क्लिक ओके। सो या इसने मुझे इन्फोग्राफिक जनरेट करके दे दिया है। रिटेल सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, हेल्थ केयर, कैसे कैसे सेक्टर में हमको मदद कर सकता है। एंड लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे आपको कई सारे स्टाइल प्रीसेट देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी सारे गुड लुकिंग एंड काफ़ी सारे हाई कैची वाले इसने बना के दे रखे हैं हमको। थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, ये ब्लूइश दे रखा है, काफ़ी सही है एंड आई लाइक दिस वन। सो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो या यहाँ पे ऊपर आप सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे कुछ यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जहाँ से जैसे कि आप यहाँ पे रेशो को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ कलर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, किसी भी कलर में आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं। ओके एंड नाउ थोड़ा यहाँ पे नीचे चलते हैं। यहाँ पे 3-4 आइकन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें तो यहाँ पे नीचे देखेंगे आपको एक स्पार्क सर्च का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी आइकन सर्च करना चाहते हैं, नाउ क्लिक यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटेल। सो यहाँ पे मुझे रिटेल का आइकन मिल जाएगा। नाउ क्लिक ओके। सो ये मेरा रिटेल का आइकन आ गया है। इस तरीके से आपको यूज़ कर सकते हैं एंड इवन आप इसका जो टेक्स्ट है, फॉर्मेट है, रिमूव या कोई भी स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। इवन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे पेन का, यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे आपको उसकी फॉर्म में दे देगा। यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, सो यहाँ पे मुझे इसने एक स्क्वायर सर्कल का फॉर्म दे दिया है। आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर दे देगा, सर्कल करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सर्कल बना के दे देगा। यहाँ पे इसको आप बोल्ड, इटैलिक कुछ भी शेप दे सकते हैं। सो इस टूल की सबसे खास बात ये है कि आप किसी भी फॉर्मेट में आपको एक फ्रीडम मिल जाती है काम करने के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिलता है, किसी भी इमेज को यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सपोज कि आपके पास कोई इमेज है वो ऐड ऑन करना चाहते हैं, सो इस ऑप्शन के थ्रू भी आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा एक लास्ट ऑप्शन बच गया था जो था इंपोर्ट फाइल। यहाँ पे मैं एक PDF को इंपोर्ट करता हूँ जो कि मैंने एक चैट GPT से लिखवाया कि 1 महीने में कैसे वेट को गेन किया जा सकता है। तो इसने मुझे फुल प्रूफ प्लान बना के दे दिया था। उसमें डाइट, एक्सरसाइज एंड किस किस तरीके से हमको डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, वो सारा इसने वीकली वाइज पूरा 1 मंथ का प्लान दे दिया था। सो मैंने इसे PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। सो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ नैपकिन ऐप पर इसको अपलोड कर लिया है। सो ये रहा मंथली वेट गेन। यहाँ पे मुझे सारे न्यूट्रिशन, डाइट, एक्सरसाइज, वर्कआउट सब इसने मेरे को बता रखा है। सो मैं चाहता हूँ, मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता हूँ, सो मैं चाहता हूँ ये मुझे एक इन्फोग्राफिक की फॉर्म में जनरेट करके मुझे दे दे। सो मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, एंड उसके ब्याह पे मुझे एक ही आइकन दिखा रहा है, नाउ क्लिक ओके। तो या इसने मुझे आउटपुट दे दिया है एंड ओवरऑल इट इज़ गुड। लेफ्ट साइड में देखेंगे कई सारे और इसने स्टाइल दिया हमें, सो मुझे काफ़ी सही लग रहा है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो इसने मुझे बताया कि 1 से 2 वीक के अंदर मुझे 8 से 10 रैप मारने एक्सरसाइज के, फिर 3 से 4 वीक के अंदर मुझे 10 से 12 सेट मारने। डेली मुझे क्या क्या करना है, कैलोरीज कितनी लेनी है, प्रोटीन कितना लेना है, सो फैट कितना हेल्दी लेना है, सो वो सारी चीज़ इसने मुझे बताई है। सो ये सारी चीज़ें आपको इस टूल में देखने को मिलेंगी। एंड इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है टीम पर्सन। आप किसी भी टीम पर्सन के साथ इसको यूज़ कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे शेयर के बटन पे क्लिक करके एंड यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी डाल के आप उसको एक्सेस दे सकते हो। आप किस किस तरीके से उसको एक्सेस देना चाहते हो, कैन व्यू, कैन कमेंट, कैन एडिट या एडिट विद शेयर, इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसको अपने यूज़र या अपने क्लाइंट के साथ शेयर करके वहाँ से रियल टाइम में फीडबैक ले सकते हैं एंड इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड इसको कॉपी लिंक भी करके आप इसको शेयर कर सकते हैं। सो ये था ये टूल। सो आपको ये टूल कैसा लगा इस्तेमाल करके ज़रूर बताइए एंड इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब अवर चैनल।